और जैसे वहां से निकले हैं, महाराज को सभा के लोगों ने देखा, और जब सभा के लोगों ने देखा तो प्रजा के लोग घेर कर खड़े हो गए, बोले महाराज आप छोड़कर मुझे नहीं जा सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे ये किस्मत का खेल है, क्योंकि वक्त के साथ वक्त की बात होती है, वक्त के साथ वक्त की बात होती है, और वक्त से दिन वक्त से रात होती है। अरे मेरा नसीब यहीं तक था कि मैं इतने दिनों के लिए अयोध्या में था, अब नहीं पता है कि मुझे कहाँ रहना कहाँ जाना है। ये 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन मानव को न जाने कहाँ ले जाती है। राजा हरिश्चंद्र रो रहे थे, महारानी तारा भी रो रही थी, अयोध्या से निकलने की तैयारी थी। अब उस इंसान से पूछा जाए जिसका इतना विशाल साम्राज्य था और एक पल में छूट गया हो। राजा को ऐसा व्यतीत हो रहा था मानो प्राण निकल चुके हो, शरीर निस्तेज हो चुका हो, लेकिन फिर भी खड़ा था, भगवान के सहारे था कि प्रभु तूने कौन सा दिन दिखाया। राजा हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू भरे थे। इधर विश्वामित्र जी जोर जोर से कहने लगते कि महाराज आप खड़े क्यों हैं, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो लौट जाइए, हम वापस चले जाएंगे, आपका कुछ नहीं लेंगे। एक बार कह दो कि मैंने आपको संकल्प नहीं दिया, मैंने वापस ले लिया। राजा हरिश्चंद्र कहते ऐसा तो मरते दम तक नहीं हो सकता। राजा हरिश्चंद्र अपने उस जन्मभूमि को छोड़कर जाने लगे, और जब राजा जाने लगे, जब कोई अपने घर से बाहर जाता है नौकरी करने के लिए, कोई लड़का जाता है, कोई हमारे भैया लोग जाते हैं ना, और उन्हें पता होता है कि वहां मेरा कोई नहीं है और मैं कमाने के लिए जा रहा हूं, ये आस होती है। कहते हैं कि वो तो उन्हें आस होती है कमाने के बाद फिर घर आएंगे, लेकिन जिस समय घर से निकल कर जाते हैं ना, तो उन्हें एहसास होता है कि मेरी माँ, मेरे परिवार, मेरी ये गांव की गली, ये मेरा घर छूट रहा है। वहां एक अकेले कमरे में होंगे, कौन भोजन बनाएगा, कैसे रहना होगा, क्या करना होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। और जब पहुंच जाते हैं तो 2-4 दिन तक तो भोजन अच्छा नहीं लगता है। जो जाते हैं भैया लोग उनको पता होगा, वो गांव की गलियां, वो माँ का प्यार, भाई का दुलार, सब कुछ याद आता है। लेकिन राजा दशरथ को तो पता था, राजा हरिश्चंद्र को पता था कि यहाँ अब मुझे दोबारा नहीं आना है, क्योंकि जिसका सब कुछ लुट गया हो, इतना बड़ा विशाल साम्राज्य लुट गया हो, वो कैसे सोचता होगा कि दोबारा आने को मिलेगा। उन्हें तो यही पता था कि अब कभी हम नहीं आ पाएंगे। राजा हरिश्चंद्र रोते थे और निकलने लगे अपनी जन्मभूमि को। अंतिम बार उस पावन मिट्टी को झुक कर के नमन किया और बोले, हे माँ, आपकी गोदी में खेलकर इतना बड़ा हुआ हूँ, यहाँ राजा बनकर रहा हूँ, लेकिन आज तेरे ही आंचल से मुझे जाना पड़ रहा है। कहा तो जाता है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ए बंदे, क्योंकि वक्त कोयले को कोहनूर बना देता है। अब परिणाम आज तलक तू रही हमारी,
प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र जाने लगे और प्रजा के लोग रो करके रह गए। अंतिम शब्दों में कहने लगे, महाराज आप जा रहे हो, आपने राज दे दिया, ये साम्राज्य दे दिया, लेकिन हम तो आपकी ही प्रजा है महाराज, मुझे तो नहीं दिया, हम आपके साथ चलेंगे। बोले नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देखिए, अब जब राज्य मेरा चला गया तो प्रजा के लोग भी नहीं बचे, इसलिए महाराज विश्वामित्र जी से कहा कि आपसे एक निवेदन है कि आप एक कार्य करिए, मेरी प्रजा के लोगों को कभी दुख मत देना, क्योंकि इनको मैंने पुत्र के समान पाला है, प्रेम किया है, और आज अगर ये दुखी रहेंगे तो मुझे भी दुख में रहना पड़ेगा। निवेदन करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन विश्वामित्र कहते नहीं, आज से ये प्रजा के लोग सब हमारे हो चुके हैं और किसी का कोई अधिकार नहीं है, मैं जैसे भी रखूंगा मेरी प्रजा है। राजा हरिश्चंद्र चल देते हैं, विधि का विधान ऐसा, प्रजा के लोग भी रोते रह गए और राजा हरिश्चंद्र वहां से चले तो 3 दिन 2 रातें गुजर जाती हैं, लेकिन पानी भी नहीं मिला। जब पानी भी नहीं मिला, चलते चलते पैरों में सूजन आ जाती है, लेकिन पानी नहीं पिया। बेटा रोहितास बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। जब बेहोश हो गया, विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र पानी पिला दो इसे, अगर ये मर गया तो मेरा 60 भर सोना कौन देगा। कमंडल को हाथ में उठाया और आगे बढ़े, कहा महाराज आप पानी पी लीजिए। राजा ने ऐसे बोला है, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, पानी की हमें जरूरत का हम खुद ही पानी पानी देखना भी मुझे मना है, क्योंकि हम ऋणधारी हैं और ऋणधारी कभी जीवित रहने का अधिकार नहीं रखता। संतों का ऋण बड़ा कठिन होता है। बालक फिर से उठा, चलने लगा और कहने लगा, मैया अब कितनी दूर और काशी बची है, अरे मुझे ले चलो ना। धीरे धीरे वो समय आया कि चलते चलते तीनों प्राणी काशी में पहुंच जाते हैं, और जैसे काशी में पहुंचे तो काशी की गलियों में राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं, अपने भाग्य को कोसते हुए कि कैसा नसीब है, कहां तक मैं आ गया हूं। लेकिन इतना दुख पड़ने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने घबराई नहीं। और सच तो यही है कि कभी भी कितना भी दुख हो, कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का डेरा है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का डेरा है, चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चार दिन की जिंदगी, 4 दिन
का मेला सत्य है कि मानव के जीवन में इतना दुख आता है। कहा भी किसी ने, जिंदगी की राह में रंज गम का मेला है, जिंदगी की राह में रंज गम का मेला है, दर्द तो हजारों है आदमी अकेला है, दर्द तो भगवान की। आज राजा हरिश्चंद्र खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं। विश्वामित्र ने आवाज लगाई कि हे काशी के लोगों, अगर कोई ऐसा है, मेरे साथ में 3 प्राणी हैं और वो बिकने के लिए इस सभा में आए हैं, जिसको भी खरीदना हो तो खरीद लो। अब काशी के लोग आने लगे और जैसे काशी के लोग आने लगे तो सब मिलकर के आते हैं, पूछते हैं महाराज कितना किसका है, और विश्वामित्र बताते जाते हैं। अब हुआ ऐसा, उसी समय एक वैश्या आती है और वैश्या ने महारानी, नाम बता दे भैया, महारानी तारा को देखा और जैसे तारा को देखा कहा ये बड़ी सुंदर है और अगर इसको मैंने पाया तो हमारे घर का व्यापार और भी अच्छा चलने लगेगा। और विश्वामित्र के पास में आई, बोली महाराज, सीताराम महाराज बोले कि इसका कितना आपको देना पड़ेगा। विश्वामित्र बोले अगर नारी को खरीदना है, ये सुंदर स्त्री है, इसलिए इसको 20 बार सोने में खरीद सकते हैं। अगर 2 को खरीदना है तो 40 बार, तीनों को 60 बार में। बोले नहीं, मुझे तो बस इसको खरीदना है। बोली महाराज ये अपनी सौदा तो तय हो गई, अभी हम घर से धन ला करके देते हैं आपको। वैश्या चली जाती है। इधर महारानी तारा ने सोचा कि अगर मैं वैश्या के हाथ में बिक जाऊंगी तो मेरा बिकना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा धर्म तो व्यापार बन जाएगा और मैं नहीं बचना चाहती हूँ। महारानी तारा रोने लगी है, कन्हैया तूने लाखों की बनाई है, मेरी भी बना दे। और रो करके कहने लगी है, प्रभु ओ गिरधारी ओ बनबारी, मैं तो धरूं तुम्हारा जान रे, साजा थोड़े समय का ओ गिरधारी ओ बनबारी, मैं तो धरूं तुम्हारो जान रे, मेरा वादा थोड़े समय का आपने तो बड़े बड़े की लाज बचाई है। एक बार मेरी भी सुन लो कन्हैया, तेरे हित में ओ गिरधारी, नगरी छोड़ के आई,
सब गया धर्म बिक गया कलम, अब नीजो लाज बचाई रे, मेरा वादा थोड़े समय का है। ओ गिरधारी ओ बलपारी मैं धरूं तुम्हारो जात रे, मेरा वादा थोड़े समय का है। ओ गिरधारी ओ बलपारी मैं धरूं तुम्हारो जात रे, मेरा वादा थोड़े समय का है। ओ गिरधारी ओ भक्तवत्सल भगवान की। आज उसी समय महारानी तारा विलाप करती है, लेकिन कहते हैं कि भगवान हर भक्त की रक्षा करता है। वैश्या तो नहीं आ पाई, लेकिन इधर पत्नी भी